जगाने से कुल तो छटा देखती है तो उसमें शुद्धि बुद्धि खो जाती है। अलबेलिजू में ऐसी अधिकता है कोई कि पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न हो। सनी है सुहाग भाग प्रेम रघुमगी है प्रियतम पियारे संग सब नसी लगी। इतनी बड़ी दौलत मिली हुई है समझे ना, क्यों संभालने की बात है। मन की दृष्टि से नेत्रों से देखना है। मन ही तो देखता है, छूता है, अनुभव करता है। एक एक माधुरी बहुत ही विशेष रूप से हरिप्रिया नामनी सभी धन करती। सकल भजन को सार सार तो कर रस रीति। सकल भजन को सार, समग्र भजनों का सार है प्रिया प्रीतम का रस में लीला का अनुसंधान। सकल भजन को सार सार तो कर रस रीति रे मन कछु कुछ भी जल्दी से इसको अपना लो, नहीं तो एक क्षण और निकल गया, 2 क्षण निकल गया, 1 घंटा निकल गया, 1 दिन निकल गया। बार बार तो बनत नहीं है संयोग अनु मानुष तन वृंदावन रसिक न संग रसिक न संग रूप भजन सर्वो पर आही। मन दे जो यह रंग ले छिन छिन मन को बाहर छोड़ दे छुटपुटी और इंद्रियों को कसे, ये मूर्खता है। सकल भजन को सार सार तो कर रस रीति। कितनी बढ़िया बात कही है, सारा की सार बात ये कि हमें बलि बढ़ो यही है कोष। दंपति की परिचर्या ही करी पावे परम संतोष। दिन ही लाड़ी लाल लइबो धरी और न ओष। मन ही मन प्रिया प्रकट की सेवा करें। बार बार अक्षर को अर्थ विचारी है। मन देव पासी आंखों सोनो सो बढ़ाई। राधिका किशोर जोर उर बर प्रकाशे सदा। वृंदावन हित जाए कंठ जो लगाइए कंठ जो लगाइए। एक श्री धाम वृंदावन में एक महात्मा हुए, उनका नाम आप श्रवण किए होंगे। वे अपनी गुरु परंपरा के अनुसार श्यामा श्याम की मानसिक सेवा किया करते थे और जिन गुरुदेव की शरणागत थे, यद्यपि वो शिष्य किसी और महात्मा के थे और उनके जो निज गुरुदेव थे, उन्होंने श्री पंडित बाबा परम पूज्य श्री रामकृष्ण दास बाबा महाराज को पंडित बाबा कहते हैं। उस समय उनकी थोड़ी तबीयत खराब था, स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं था, तो उन महात्मा के वो पंडित बाबा मतलब मित्र लगा करते थे। उनके दोनों में भारी मैत्री थी, तो उन्होंने उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए अपने छोटे से जैसे कि मान लो 18-19 साल के एक अपने शिष्य को भेजा कि जा भैया पंडित बाबा का स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है और तुम उनकी सेवा में रहना। यद्यपि वो अपनी सेवा में रखते नहीं है, किसी को बिल्कुल नहीं रखेंगे, कोई सेवा ही नहीं करवाएंगे, फिर भी तुम जाओ, मेरा नाम लेना और कहना कि मैं
उनका अनुगत हूँ और गुरुदेव ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है। तो उस समय उनके गुरुदेव चूँकि उनके पंडित बाबा के मित्र लगते थे, तो उन्हें संकोच बस कुछ बोला नहीं, बोला ठीक है कोई बात नहीं, फलाने महात्मा जी ने भेजा है। मुझे हाँ, मैं उनका छोटा सा अनुगत हूँ और आपकी सेवा जैसे जैसे महाराज जी ने उनको मदद की और बहुत तत्परतापूर्वक सेवा करने लगे। रात में 3 बजे देखें तो जगह है, 1 बजे जगह है, 4 बजे जगह है, 2 बजे जगह है, 12 बजे जगह है। मैंने जैसे कहते हैं ना कि लक्ष्मण जी सोए नहीं, वैसे ही तत्परता। मैंने कब बाबा को औषधि चाहिए, पानी चाहिए और कौन सेवा किस समय उचित है। बोले देखिए कितनी उम्र की, उस समय मुझे लगता है बाबा कम से कम 60 साल के होंगे और ये बहुत छोटे 70 साल के हो सकते होंगे। मैं एक अंदाज से कह रहा हूँ 60-70 साल के करीब की अवस्था उनकी होगी और ये 16-18 साल की उनकी अवस्था होगी। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन में बाबा का स्वास्थ्य बढ़िया हो गया। तो मैंने कहा बच्चा, क्योंकि बाबा किसी को अपने सेवा में रखते नहीं थे, बड़े अकिंचन महात्मा, बड़े भजनिक और जन संपर्क से दूर रहने वाले। फिर जब उनका स्वास्थ्य बढ़िया हो गया तो मैंने कहा बच्चा अब तुम अपने गुरुदेव के पास जाओ। तुम जानते हो क्या बोले? बोले मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों नहीं जाएगा? मैंने कहा कि मैं आपका शिष्य थोड़ी ना हूँ कि आपके जो घर रहूँ तो मैं रहूँगा, जाओ तो हमारे गुरुदेव कहे कि भाई जाओ तो मैं चला जाता। और दूसरी बात, हमारे गुरुदेव ने आपकी सेवा में भेजी। हमारे गुरुदेव जब कह देंगे कि भाई तुम आ जा तो मैं चला जाऊँगा। जो पंडित बाबा से बड़े बड़े राजा महाराजा जवान नहीं ला सकते, तुरंत खरी कोटी सुना देते, तनिक किसी को बर्दाश्त नहीं। उनसे वो छोटा साधक कहते हैं, कौन बोल रहा था, वो नहीं बोल रहे थे। उनकी निष्ठा थी संत के प्रति, उनके प्रति जो उन्होंने उनकी बड़ाई सुन रही थी, उनकी महिमा सुन रही थी कि बंदे के बड़े नामी संत हैं, सिद्ध संत हैं, उनका भाव सिद्ध हुआ है। और उन्होंने अनेकों बार श्यामा श्याम का दर्शन किया है और पूरे ब्रज का कहते हैं पूरे भारतवर्ष के एक माने हुए सिद्ध जलंधर पंडित और बड़े शास्त्रज्ञ, वैराग्यवान और प्रेमी संत हैं, भजनिक संत हैं। इस बात को वो छोटे जो महात्मा थे वो जानते हैं। तो उनको बड़े ही सौभाग्य से सेवा मिली थी। उन्होंने कहा कि भाई अब मेरी सेवा हो गई, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी दिन मैंने तुम्हारे गुरुदेव की वो प्रीति थी तो मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं। अब जाओ अपने गुरुदेव के पास। मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा, आप मुझे भगा रहे हैं यहाँ से। तो क्या एक संत का यही स्वभाव होता है क्या कि कोई शरण में आ तो उसको भगा दे? आप भगाओगे तो मैं नहीं भागूंगा। तो मान लो कि मैं अपने गुरुदेव के पास यहाँ से चला जाऊँ तो मेरे गुरुदेव पूछेंगे कोई पंडित बाबा के पास तू रहा था, क्या सीखा? तो मैं क्या जवाब दूंगा? यही कि मैं पंडित बाबा की शरण में गया था, पंडित बाबा मुझे 4 दिन के बाद भगा दिए। इसका मतलब मैं उनकी सेवा के योग्य नहीं था, मेरे को सेवा का अधिकार मुझे प्राप्त नहीं था। लेकिन मैं ऐसे जाऊंगा नहीं, मैंने आपसे सीखी है। तो बच्चा क्या कह रहा है कि मैंने आपसे सीखी है। मैंने बोला क्या सीखी है? तो मैंने आपसे सीखी निरपेक्षता सीखी कि साधु को किसी की आशा नहीं रखनी चाहिए। तो पंडित बाबा उनकी दृढ़ता को देख करके और समर्पण की भावना को देख करके बहुत खुश हुए। बोले ठीक है, जब तुम्हारी ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपनी सेवा में रखता हूँ। फिर बाबा रख लिया। उनकी तो मानो सौभाग्य का ताला ही खुल गया।
अब उनकी सेवा में वो रहने लगे, बड़ी तत्परता से फिर भी सेवा करते थे। पंडित बाबा 1:30 बजे जगते और शौचालय से निवृत्त होकर के 2:30 बजे करीब वो अपने आसन पे बैठ जाते हैं उस समय। और फिर लगभग 2:30-3 बजे दिन में, मैंने 1 बजे के बाद 2:30 बजे करीब 2:30 बजे आसन छोड़ते और उसके बाद फिर जो उनकी सेवा थी, राधा गिरधारी जी की सेवा थी और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु की जो चरण हो, तो चरण की सेवा, जैसे हम लोग चित्रपट रखते हैं तो दोनों की चरण की सेवा, और राधा गिरधारी में श्यामा श्याम की सेवा थी और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु जी की चरणों की सेवा, तो बड़ी सूक्ष्म रूप से सेवा थी वो। उसमें नहा धो करके अब फिर बाबा महाराज जी उठ करके और उनमें कुछ फूल तुलसी चरणों में चढ़ाते थे और उनकी सेवा करते ना, तो जल से स्नान करा देना, चंदन की बिंदु लगा देना और चरणों में पुष्प आदि अर्पण कर देना। तो कुछ देर तक उनका ध्यान करते, उनको देखते और माथे से हृदय से लगा करके जहाँ आले में चाहे जहाँ भी अपने कुटिया में रहते थे वहाँ पर जाते। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जो छोटे महात्मा थे उनका नाम था श्री कृपा सिंधु दास बाबा, छोटी उम्र में आ गए थे। मैंने ज़्यादा वैसे तो पढ़े लिखे थे, संस्कृत का लगभग अच्छा उनको ज्ञान था, लेकिन कहते हैं कि मैंने एक प्रौढ़ जानकारी उनको नहीं थी। संभवतः बंगाल का शरीर था उनका, तो बंगाली भाषा आदमी को तो आती थी, हिंदी भी सामान्य आती थी। और विशेष जब बाबा के पास रहे तो उस समय गोविंद लीलामृत की चर्चा हुआ करती थी, तो उनके मन में बहुत उत्कंठा होती कि जैसे अन्य महात्मा इसकी लीला की भावना करते हैं, मैं भी करता, लेकिन ये संयोग बन नहीं पाता। उनके मन में बड़ा तो एक हीन भावना होती थी। मैंने लगता है कह दिए कि वो संस्कृत पढ़े थे, लगता उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं था, कम अवस्था में चले आए थे। तो पंडित बाबा की कृपा ने कहा कि बाबा ये सभी लोग जो हैं, सभी संत लोग जो साधक वर्ग हैं, वे इनके अनुसार भावना करते हैं, मुझे तो अक्षर विज्ञान बढ़िया से नहीं, तो हमारी हार्दिक इच्छा है कि मुझे भी ये समझ में आ जाती है। तो उन्होंने कहा भैया तो इस समझ में कैसे आ जाती बता, जैसे संत लोग थे ना, संत महात्मा वैष्णव जन, वो पंडित बाबा से गोविंद लीलामृत के अनुसार शिक्षा लिया करते, मानसिक भावना की कैसे मतलब किस तरह की भावना करें, तो ये करके उनके मन में भी आती थी कि मुझे भी अगर संस्कृत आती ना तो मैं भी। तो बाबा ने कहा दादा तू तो बहुत छोटा है, तू संस्कृत पढ़ा नहीं है। तो उन्हें कहा बाबा सबको सिखाते, मुझे तो आप सिखाते नहीं है। उन्होंने कहा बच्चा तेरे को संस्कृत ज्ञान तो है नहीं, तो कैसे सिखाएं। तो उन्होंने कहा कि आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो उन्होंने उनके ऊपर कृपा की और वो पूरा इतना मोटा है वो विज्ञान संस्कृत में है, जैसे कि हम समझते हैं हजारों उसमें श्लोक हैं, हजार से ज़्यादा होते हैं। तो बाबा की कृपा से बाबा ने कहा ठीक है, तो अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है कि मुझे भी याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए, तो जा तुम्हें याद हो जाए। कुछ ही समय में वो बाबा की बड़ी तत्परता पर वो सेवा किया करते थे और उनको पूरी गोविंद लीलामृत की जो लीला है वो कंठस्थ हो गई। उनकी कृपा से वो ग्रंथ ही कंठस्थ हो गए।
और वे बाबा की बड़ी निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक, तत्परता से बाबा की सेवा किया करते थे और नाम भजन किया करते थे और बाबा से रोज कुछ न कुछ सीखा करते थे। तो एक बार की बात है कि जैसे जैसे उन्होंने बाबा की सेवा की और बाबा प्रसन्न होकर के उनको भजन की शैली बताया करते थे, भजन की परिपाटी बताते थे और उसके अनुसार वे भावना भी करते थे। और बाबा की तुलसी की और फूल की सेवा किया करते थे और पास से कहीं से न कहीं से उनकी ठाकुर जी के लिए तो तुलसी और फूल चयन करके मतलब बाबा की भजन से उठने से पहले वो चीज़ उनको लिया करके माने वो उठेंगे फिर कुल्ला आदि करेंगे और हाथ पाँव धो करके और पुनः गिरधारी की सेवा किया करते। तो जिन्हें बाबा की सेवा संपन्न होती झट उनके लिए पुष्प और तुलसी को उनके कल्पना कर लाएंगे और अपना भजन भी करते थे, सदाचार का पालन भी करते थे और बाबा की सेवा भी करते थे और अध्ययन भी करते थे, बाबा से परिपाटी सुनती भी थी। तो उनकी कृपा से ऐसा हुआ कि गोविंद लीलामृत याद और ये मैंने जो बाबा की सेवा में पुष्प अर्पण करने, पत्र आदि अर्पण करने, ये बरसों से सेवा चली आ रही थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो पुष्प लेके आ रहे थे और तुलसी लेके आ रहे थे। वृंदावन की बात है, समझ रहे हैं, दूरी की बात नहीं, इसी वृंदावन की, ये जो वन महाराज कॉलेज है ना उसके आसपास की बात, जिसको दाऊ जी की बगीची कहते हैं। देखिए दाऊ जी की बगीची यहाँ 3 है, अब तो और भी होंगे। एक तो गोरे दाऊ जी की बगीची है, गोरे दाऊ जी से थोड़ी बैरागी बाबा के बगल में, और एक यहाँ सूर्य संस्थान जो भागवत निवास के सामने है लगभग, जो राजा की बगीची थी, अब तो उसका नाम हो गया सूर्य संस्थान। तो जयपुर के राजा की बगीची थी और दाऊ जी की बगीची के नाम से प्रसिद्ध थी। और एक यहाँ काली देव पे है निवासी स्थान, उसको कहते हैं दाऊ जी की बगीचे की। तो इस सूर्य संस्थान वाली बगीचे में वो रहा करते थे। तो बाबा जी में उनकी सेवा का समय हुआ तो वो पुष्प और तुलसी चयन करके लेके आ रहे थे। संयोग से ऐसा हुआ कि किसी भंगी से छू गए, रास्ते में आ रहे थे लेकर के, तो भंगी से छू गए और छू गए तो उनकी उसमें फूल और तुलसी अशुद्ध थी। फिर वो नहाने चले गए और फिर दोबारा वो लेकर के आते, तब तक इधर देर होने वाली थी। तब तक उनका जो भाव दे है ना, एक बहुत सुंदर कन्या प्रकट है, 14-15 साल की, बहुत सुंदर थी। और जेमी बाबा ने जैसे होता ना कि जल से पहुँचते हैं चित्रपट को और थोड़ी सुखाते हैं 1 मिनट आगे में, और फिर चंदन की बिंदु लगाते हैं और उसके बाद जब उनको पधरा करके और फूल तुलसी के लिए बाबा ने दिए हाथ, उनके बच्चे, उनका नाम कहते थे बच्चे, बड़े प्यार से उनको इस नाम से पुकारते थे। तो जिनका मतलब उनका ये था कि अब झट तो फूल पकड़ा दे, तुलसी पकड़ा, तब तक वहाँ तो वो तो रहे नहीं। एक छोटी सी जो है वो उनका जो कन्या किसे कहें, वो सखी थी, मंजरी थी, वो झट उन्हें सिर बुझा कर उनके हाथ में पवन देखा, समझ गए। फिर कुछ देर के बाद वो आए और मैं बड़े डरे हुए श्री बाबा आए तो बहुत देर हो गई। बोले चिंता मत कर भाई, अरे बच्ची तू तो सिद्ध है गो भाई। क्या कहा मैंने, बच्ची तू तो सिद्ध हो गया। बोले कैसे बाबा, आप भी अब तो हमारे मतलब हमें चिढ़ा रहे हैं, आप तो बोले ना लाला, तेरा स्वरूप सिद्ध हो गया। बोले बाबा अभी तो मैं आ रहा हूँ, मुझे बहुत देर हो गई, मैं समय पे आज मुझे क्षमा करें, मैं समय पे आपको सेवा का उपकरण दे नहीं पाया, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं किस बात के लिए सेवा से कि उचित समय पर मैं अपनी सेवा की सामग्री नहीं दे पाया। तो मैं बाद में समझाया उनको कि लोग अलग प्रोग्राम।
तेरा स्वरूप सिद्ध हो गया है। और अभी कुछ समय पहले तुम जब समय में उपस्थित नहीं हो पाए थे, तो उस समय तुम्हारा जो स्वरूप है अंतस्थित बपू है, वो मुझे सेवा में सामग्री दे करके अंतर ध्यान हो गया। अर्थात तुम्हारा जो मंदिरी स्वरूप है वो सुनकर बहुत खुश हो गए, बहुत आनंदित हो गए। जिस भाव से वो भावना किया करते थे, वो मंदिरी स्वरूप आकर के और जो प्रकट सेवा में भी त्रुटि और च्युति नहीं होने की, उस सेवा को संभाले। लेकिन ये बात उनको पता नहीं लगी। प्रसाद भाग बड़ो वृंदावन पायो, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। श्याम श्याम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। श्याम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो उन्होंने मैंने कोई कोर कसर नहीं रखी थी, एकदम मैंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। और उनकी जैसी आज्ञा हुआ करती थी उसी के अनुरूप तत्परता पूर्वक सेवा करते थे। अखंड ब्रज वृंदावन वास करते थे। परिणाम हुआ कि वृंदावन धाम किसी को मैंने किसी का एहसान नहीं लेता। इनको क्या करनी है भाई, वृंदावन धाम बड़े उदार हैं। समय आया तो सर्वस्व दीजिए, सर्वोपरि वस्तु देने। सर्वोपरि इसे कहते हैं ना, जैसे बालक मलिन को मात गोद देगी। वृंदा विपिन स्वभाव सुने अपनों ही गुण देते। ये भैया मैं तुम्हें वृंदावन का स्वभाव बताऊं, इनका स्वभाव कैसा है, इनकी प्रकृति कैसी है, इनका औदार्य कैसा है, इनकी दयालुता कैसी है जीव के प्रति। वृंदा विपिन स्वभाव सुने अपनों ही गुण देते। तो एक वात्सल्यमयी माता का उदाहरण दे रहे हैं। जिसे हम लोगों ने कहा श्री राम वृंदावन बड़े उदार हैं, बड़े दयालु हैं। कोटि कोटि वात्सल्यमयी माताओं का जो वात्सल्य है, उस अनंत गुना ज्यादा इनमें जीवों के प्रति वात्सल्य है। अगर श्री राम वृंदावन जीव के दोष देखने लग जाए तो यहाँ कोई भी टिक नहीं पाएगा। लेकिन उनकी उदारता है, उनकी दयालुता है, कुछ देखते नहीं प्रति, बल्कि और दोषों को नजरअंदाज करके उसका बड़ी प्रीतिपूर्वक लालन पालन करते हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे बालक मलिन को, यानी छोटा सा बालक है, मान लो तीन महीने का है, 2 महीने का है, 6 महीने का है बच्चा होता है, माँ की गोद में लेता है, माँ रसोई बनाती है, उसमें झट वो शौच कर देता है। तो जब भोजन करने बैठती है तब तक वहीं पे लघुशंका कर देता। वो रात में जाड़े में सो रही है, गोद में लेके माँ की छाती पे उल्टी कर देता। जब उसको दिन भर काम करती है, जब सोने जाती है, जब नींद लगती है तो क्या क्या करके रो देता है बेचारा।
अर्जुन को जगा देता है। तो जैसे कहते हैं जैसे छोटा सा बच्चा है और सोच कर कुछ में लिपट गया, लुटपुट हो गया, तो बालक क्या करते, जैसे बालक नवीन को मात गोद, मान लो कोई कुत्ता ही आ गया, कोई बिल्ली, चाहे कोई सांप आ गया, बिच्छू आ गया, और बच्चा जो बच्चे एकदम पास पहुंच गया हो, चाहे मानो अग्नि जल रही है, वहाँ पर बच्चा 2 फीट की दूरी पे पहुंच गया है, बच्चे को क्या पता है, और उसमें सोच कर रखा है, तो माँ ये नहीं सोचती है कि चलो इसको मतलब इसको क्या झट उसको उठा लेती है गोद में, फिर बाद में नहाएगी स्वयं, उसको धोएगी, पहुँचेगी, सब उसको नवा धुआ करके, और फिर अपनी भी शुद्धि करेगी। तो कहें जैसे बालक मलिन को, जैसे मलमूत्र से सना हुआ बालक को माँ अपने सुख का न विचार करके झट उसको गोद में स्थापित कर लेती है, उसके दोषों का अमल का विचार नहीं करती है। ठीक ऐसे ही अनंत दोषों से भरे हुए जीव को करोड़ों करोड़ों वात्सल्यमयी माताओं से बढ़ करके इसी नाम वृंदाटवी जो है उसका भरण पोषण, उसकी रक्षा करते हैं, भजन करवाते हैं, दुलार करते हैं, उसे लाड़ लगाते हैं, नाम सुनवाते हैं, कथा सुनवाती हैं, भजन करवाती हैं, जप करवाती हैं, लाड़ करते हैं, आपकी समझ को पहुँचा। जैसे बाल मलिन को मात गोद बलित, नहीं तो आप बताइए स्वरूप शुद्धि कोई हासिल कर नहीं है। बाबा महाराज की सेवा का प्रभाव उनकी निष्ठा श्रीधाम वृंदावन ने पूर्ण कर देनी। मुदित महामन मंजरी सुंदरी सहचरी सखी सहेली सिवाई श्री हरिप्रिया की सहज स्वरूप रति गान करत मधुरे मन बाई, गान करत मधुरे। तो हम लोग अभी स्मरण कर रहे थे कि वृंदावन राजधानी जय जय, जहाँ विराजत मोहन राजा श्री राधासी रानी जय जय, वृंदावन राजधानी जय जय। ऐसी दिव्य राजधानी की जय जयकार कर रहे हैं श्री भट्ट देवाचार्य महाराज ने। हरिव्यास देवाचार्य महाराज, श्री हरिप्रिया सखी वृंदावन राजधानी जय जय, जहाँ विराजत मोहन राजा श्री राधा श्री रानी जय जय, सदा सनातन इकरस जोरी, महिमा निगम न जानी जय जय। श्यामा श्याम की महिमा, वेद निगम कहते हैं वेद को, आगम कहते हैं पुराण को। तो क्या वेद और पुराण उनकी महिमा नहीं जानते हैं? जानते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए, हमसे पूछा जाए कि आप राधा कृष्ण को जानते हो, हम झट कर हाँ जानते हैं। फिर भाई इंद्र बाबा के वो लाला हो गए और भी विस्मान राय जी की पुत्र रूप में यहाँ अवतार लें और ब्रज में बहुत सुंदर सुंदर लीला करें। सभी देवी देवता उनको उनकी जो सेवा करते हैं, वे सर्वेश्वर हैं, वे श्यामा श्याम है, रसित रसीली जोड़ी हैं और सदा सर्वदा श्री धाम वृंदावन में अपने सखियों से तो सेवित हैं और स्वेच्छापूर्वक दोनों जो है स्वयं इच्छा क्रीड़ा करें। भाई हम जानते हैं, इतना भी जानते नहीं, लेकिन क्या हम पूरी तरह जानते हैं क्या? उनके ऐसे ऐसे अरबों अपराध संख्या में उनके गुण है, लीलाएं हैं। इस तरह वेद भी उनके बातों को, लीला को, उनके स्वरूप को जानते हैं, लेकिन उनसे कहा जाए क्या आप अच्छी तरह जानते हैं, तो कहेंगे नहीं, देखो हम थोड़ी सी जानते हैं। अरे भाई उनके रूप, उनके गुण तो भाई हमारे जैसे हजारों हजारों वेद भी बखान नहीं कर सकते। थोड़ी सी अल्प मात्रा में जानकारी है, नेति नेति इस तरह कह रहे हैं कि महिमा निगम ना जान। निगम के शास्त्र है और उपनिषद तो उपनिषदों में, वेदों में वर्णन किया गया क्रिया के बारे सूक्ष्म रूप में किया गया। तो मैंने कोई भी सम्यक प्रकार से इनके बारे में नहीं जानता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो जानता ही है ना। भाई इतना तो सभी जानते हैं कि तो प्रिया वृंदावन के ईश्वर हैं, स्वामी हैं, और यहाँ निरंतर जो है दंपति रूप में करोल कर रहे हैं।
प्रेम की जो है वो साक्षात मूर्ति है, किशोरी जो आनंद के साक्षात मूर्ति हैं ठाकुर जी। और ये निरंतर जो श्री राम वृंदावन नूतन नूतन लीला कर रहे हैं, सब ईश्वर हैं, सबके आराध्य हैं। सकल अंशादि अवतार की से श्री श्याम श्यामा सुजोरी विख्यात। माँ वाणी जी ने सिद्धांत दिया है, जितने भी अंशावतार हैं उन सबकी इष्ट जोड़ी है श्यामा श्याम की जोड़ी। सभी के ये सिद्ध ठाकुर हैं। श्री वेद व्यास जी ने, श्री सनकादिक जी में ये अवतार तो हैं भगवान के। मोहिनी जी हैं, श्री नारद जी हैं, कपिल देव मुनि जी हैं। सभी जो अवतार हैं, इन अवतारों की सिद्ध जोड़ी है वो श्यामा श्याम की जोड़ी है। और ठाकुर जी ना स्वयं सेवा करते हैं। चरण पलोटत मोहन प्यारी रुके, चरण पलोटत मोहन। प्यारी कहूँ कि प्राण तुम्ही, जारी कहूँ कि जी, हाँ ये कहूँ कि हाँ तुम्ही, प्रिया कहूँ कि ठाकुर जी की बोलन है। श्री से कह रहे हैं कि मैं आपको क्या कहूँ, मैं आपको प्रिया कहूँ कि प्रीतम कहूँ कि हृदय कहूँ कि प्राण कहूँ कि जान कहूँ कि मैं ही तुम हो, तुम ही मैं हूँ। जो जो कहो सो सो सब तुम ही, कहो कि ना कहो आहारी तो हो। करुणा निधि ना करिय हो, करुणा करो कि सोई, यह कह वो है कि जुआ रहो चरण तर हो। ऐसी करो करुणा निधि नागरी, कोई रहो कछु तिहारी चरण तर। ठाकुर जी कह रहे ही स्वामिनी, हे लाडली जो आप ऐसी कृपा करिए कि आपके चरणों की जो तली में तो बड़ी सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य अंक हैं, चिन्ह हैं, एक में बन जाता, अभी कृपा हो जाती तो मैं कृतकृत हो जाता। तो मैंने कहता कि आप मुझे रथ बना लीजिए, मुझे कल्पवल्ली बना लीजिए, आप गौ के खूर बना लीजिए, आप मुझे चक्र बना लीजिए, शंख बना लीजिए। ये तो बड़े बड़े अंक हैं, हमारी कहाँ औकात की मैं ये बन पाऊँ। सबसे उसमें छोटा अंक है वो जौ, अंकुश आदि में है, तो आप सबसे छोटा जो अंक है वही बना लीजिए, तो मैं कृतार्थ हो जाऊँ। ऐसी करो करुणा निधि नागरी, होई रहूं कछु तिहारे चरण तर। यह कह वो वह के वा वो ही, इतने में कोई पाऊँ बल। हमें कहने का मतलब है कि प्यारे श्याम सुंदर जो है रथिशेखर लाल जी स्वयं प्रिया जी के चरणों में अंक बनने के लिए ललायित हो रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो सकल अंशादि अवतार की सेव्य श्री श्याम श्यामा सुजोरी विख्याता, जो विख्यात प्रसिद्ध जग जाहिर श्यामा श्याम की जोड़ी है। सभी अंशावतार इनकी सेवा करते हैं, इनको इष्ट रूप में मानते हैं। वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, वृंदावन एक सुंदर जोड़ी। खेलत जहाँ तहाँ बंसी बट, खेलत जहाँ तहाँ बंसी बट, नंदन नंदन वृष भानु किशोरी, नंदनंदन वृष भानु किशोरी। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, भुवन
राधिका गोरी वृंदावन एक सुंदर जोड़ी वृंदावन एक सुंदर जोड़ी खेलत जहाँ तहाँ बंसी बची मैंने वृंदावन में जहाँ तहाँ खेलते रहते क्रीड़ा करते रहते एक स्थान का नाम दिया कि खेलत जहाँ तहाँ बंसी बची मैंने श्री राम वृंदावन में ठोर ठोर पे जो श्यामा श्याम में क्रीड़ा कर रहे हैं तो एक ठोर का नाम भी ले लिया है कि जैसे बंसी बची खेलत जहाँ तहाँ बंसी बची नंद नंदन विश्वान भुवन चतुर्दश की सुंदरता सुंदर श्याम राधिका संपूर्ण सौंदर्य मानव के इसे कहते हैं कि पग पग पर मानो रूप स्तर पर पग पग पर मैंने चेष्टा से रूप की वर्षा बने चुपचाप स्थिर मन से इनकी माधुरी को देखें इनकी सुंदर कपोल फलक की माधुरी है केशावली की माधुरी है चरण बिंब की माधुरी है प्रिया जो की नीलांबर प्यारी की पीतांबर इनकी जो हारावली है इनकी मालावली है इनकी कंगन है इनकी कंकण है इनकी जो है हार है इनकी माला है इनकी भी विशाल लोचन है इनकी भी विशाल आँखें हैं इनकी बड़ी सुंदर सुंदर कर कमल हैं इनकी भी भुजाएं और करकरी बहुत सुंदर सुंदर हैं इनके चरण भी लगते हैं कि नील पद्म है इनके जैसे लगते हैं कि कोपनद और दोनों खेलत जहाँ तहाँ बंसी बट नंद नंदन जवान किशोरी जय श्री भट्ट कहालो बरनो राधा माधव अद्भुत जोड़ी है ना राधा माधव अद्भुत जोड़ी जय श्री भट्ट कहालो बरनो रसना एक नाही लख तोली कि मैं क्या वर्णन करूं कितना वर्णन करूं वर्णन करने में बहुत मन में बातें आती हैं लेकिन रचना हमारी एक है अगर लाखों करोड़ रचना होती है तो और खुल करके वर्णन कर पाती है लेकिन क्या ऐसा सौभाग्य ही नहीं रोम रोम जो रचना हुई तो तेरे गुण को पार नहीं पाऊं श्री हरि प्रिया स्वामिनी सर्वेश्वरी सदा शीश पर तो ही बसाओ सदा शीश पर तो जहाँ तहाँ श्यामा श्याम खेल रहे हैं क्रीड़ा कर रहे हैं रंगद रसद हसी बसदा अपने अरुषण विशद विचित्र अनुभव जैसे अभी मान लीजिए प्रकरण चल रहा है साझी का तो श्यामा श्याम रंग में साझी खेल रहे हैं कि उत्तर दिशा में है कोई ईशान कोण में है कोई सुंदर सरोवर पे कभी सुंदर फुलिंग विभाग में कभी यमुना किनारे और फिर अष्टमोहनी कुंज है ही तो खेलत जहाँ तहाँ राधा माधव अद्भुत जोड़ी पिय संग बिहारी न लालिनी मिले खेलत साँझ
खेलत साजी साज। ये भी हम लोग जो इसके पहला जो पद श्रवण किए थे रंग महल में, तो वही लीला जारी रखी जी। उसी रंग महल के अंदर सुंदर पर्यंत के प्रियावर्तन विराजमान है। और अब जो लीला की जो रीति अब दूसरी तरह की है। मैंने कहते हैं कि नूतन नूतन प्रियाराज हैं, रस विहार कर रहे हैं, तो सुमस के रूपक में इनके ब्याज से लाल लाला नूतन नूतन लीला है। मैंने कह रहे हैं कि नित्य नवीनी नित्य लाडली नित्य नवीनो नवलसो लाल नित्य नवीनी नवल सहचरी नित्य नवीनो नवलसो ख्याल। नित्य नवीने उमगो मगदो वर्षत नवल नवीनो में। तो वैसे नूतन नूतन जो है श्यामा श्याम लीला का आस्वादन कर रहे हैं। तो इस लीला की परिपाटी उसी पर्यंत में विचार लीजिए कि प्रियावर्तन सुंदर की संग बिहार में लाडली और हजारों की तादाद में रंग महल में उपस्थित सहचरी होंगे मधुर बाजिंत्रों को बजाते हुए सुंदर वेशभूषा से अलंकृत श्यामा श्याम की इस साझी की लीला को अपलक नेत्रों से देख रहे हैं। और दोनों जो है प्रिय संग बिहार प्रीतम के संग उनकी हुई श्यामा जो शिक्षक की दोनों सुंदर साझी खेल के ब्याज से दिव्य मधुर रस का समान स्वादन कर रहे हैं। અને સુખ સરસાવત રસ બરસાવત ચિત્તરંગ નહીં બાદ શ્રી હરિ પ્રિય નિદાસ નિરખત લતાઓ इंदी वर कल कली गली वर कोक नदन कर लेनी हो सुबह गोद में दवती मोर से नाग नवाय। बड़ी सुंदर प्रिया जी की लीला है, प्रिया जी की चेष्टाएं हैं, श्यामा जी की सुंदर पगी हुई सकी हुई सुंदर नाथ की लाडली लाल की श्यामा श्याम की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्यारे प्यारे प्रीतम प्यारे श्री ललिता विशाखा जी की, संभोग लता चित्रा जी की, श्री तुम विद्या इंदुलेखा